एक रियासती पॉलिसी है कि हम आज़रबाईजान के साथ हैं। अभी आर्मी चीफ आज़रबाईजान का खामोशी से एक चंद रोज अभी आई थी छोटी सी प्रेस रिलीज, आज़रबाईजान गए। पाकिस्तान की एक स्टेटिक पॉलिसी है कि हम आज़रबाईजान के साथ हैं। अच्छा, अब आज़रबाईजान ये भी हो सकता था कि जंग हार जाए, आर्मीनिया जीत जाए, ये हो जाए वो जाए। पाकिस्तान की स्टेटिक पॉलिसी है, स्टेटिक पॉलिसी है, और वो बरसा बरस से है, और कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान तमाम इतने बड़े खारजा महाजों पे पाकिस्तान जीता है कि ये अंदरूनी खल्फशार, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, आप इस दहशतगर्दी को, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे मियाँ वाली पे अटैक हो जिस पे रात को कल एयर चीफ का भी स्टेटमेंट आया और वो दौरा भी किया उन्होंने, इन तमाम मामलात को आप उस तनाजुर में देखें जो फतूहात। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई डिप्लोमेटिक, आपने स्टेक्स थे आपके बहुत ज्यादा। पहली दफा ये देखें, इसको ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, ये वो बात है जो सीधी बात है। पहली दफा 75 सालों में क्या इंडिया का एक्सेस सेंट्रल एशिया तक खत्म नहीं हुआ? तमाम रस्तों से, चाहे वो ईरान का रास्ता हो या चाहे वो उज्बेकिस्तान का रास्ता हो या ताजिकिस्तान का रास्ता हो, क्या नहीं हुआ? क्या आर्मीनिया टोटल मुकम्मल धबड़दूसरे हो गया हमेशा के लिए? ये स्टेटिक पॉलिसीज है ना आपकी। अब मुझे बताएं कि आप क्या ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चाइना में नहीं है, और चाइना के साथ क्या उनके जबरदस्त किस्म के ताल्लुकात वो ऑस्ट्रेलिया बहाल नहीं कर रहा, और वो ऑस्ट्रेलिया किसी जंग में चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो रहा? क्या ऐसा नहीं हो रहा कि ढाका में हजारों लाखों लोग सड़कों पे हसीना वाजिद के अगेंस्ट? देखिए, बात यह है कि क्या ऐसा नहीं हो रहा? अच्छा, ये भी नहीं हुआ कि जी अफगानिस्तान का इशू नहीं, अफगानिस्तान के साथ हमारे बरादर मुल्क है, ये छोटी मोटी नाराजगियां, ये चीजें भी यहां से लोग देखें। बात सारी ये है कि मतलब एक वहां पे खाना जंगी हुई है, देखिए ना, खाना जंगी हुई है। वो जो सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई हुई और उसमें हम भी गए, वो जो भी था और उसके बाद फिर एक वॉर ऑन टेरर ग्रुप बन गए सारा। अब अफगानिस्तान स्टेबल हो रहा है, इतना स्टेबल हो रहा है कि आप बाकी चीजें छोड़ दें, आप उन क्रिकेट की टीम देख लें, क्या कमाल खेलें क्रिकेट अफगानिस्तान वाले, बड़े जानदार कौम है। उनका मुल्क बनने जा रहा है, जो मैं बार बार बात कहता हूं ना कि उनका ख्याल है कि शायद वो मतलब है कि वहां पर बड़े मौके हैं, यहां से ज्यादा मौके होते हैं, तो यहां से वहां जाके अपने मुल्क को बनाएं, ठीक है ना। क्योंकि इस चक्कर में वो स्मगलिंग और आगे पीछे, आज यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ के इस कदर खुशी हुई, उन्होंने कहा जब से ये हुकूमत, ये जो नया सेटअप आया है, 95% ओपीएम खत्म हो गई और वहां पे लोग मुल्क बना रहे हैं अपना। वो बनाएंगे तो उसके नतीजे में रिकग्निशन होगी ना जी। अब तरक्की होगी, वो सीपैक आगे तो पूरा। तो बात यह है कि वो अब एक जबरदस्त कौम है, उनको अपने मुल्क को जाके बनाना है। और हमने यहां पर जो ये जो स्यापे हुए थे इतने सालों में, क्योंकि नहीं स्यापे भी क्या थे, हम फंसे हुए थे ना, एक जंग, एक सर के ऊपर जंग है जिसके ऊपर ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान को कंबोडिया बना दिया जाएगा, ये जुमले थे बाकायदा। और ये आपके पड़ोस के अंदर यहाँ पे कॉन्सुलेट्स खुले हुए थे ये, और कॉन्सुलेट्स में मैं एक दफ़ा कोयटा गया तो उस वक्त वहाँ पता चला, उन्होंने कहा जी यहाँ बात कर रहे हैं ना, वो सुन रहे हैं पीछे बैठे हुए, वो इतनी दूर कॉन्सुलेट थे। जाने दें बात को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म में, अब लॉन्ग टर्म में क्या, लॉन्ग टर्म के इश्यूज आप देखें, लॉन्ग टर्म में एक तो ये कि फ़लस्तीन का मसला उठ गया और उठा हुआ है, वो अब यरगमाली कैसे निकलेंगे, कैसे छुटेंगे, क्या होगा। आज उन्होंने ब्रिटेन के लोग भी निकाल दिए, उनको भी, यानी जो यरगमाली थे उनको भी कुछ को निकाला, कुछ को किया, वो किस तरह से डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी देखना है। लेकिन अब आप ये देखें कि इसके नतीजे में क्या हुआ। इसके नतीजे में ये हुआ कि तमाम दुनिया, अब राइट साइड, आप राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री रहे। पाकिस्तान की स्टेटिक पॉलिसी क्या है, कायदे आजम और 2 स्टेट्स। पाकिस्तान नहीं हटेगा उससे, पाकिस्तान उस पॉलिसी पे खड़ा है, चाहे वो जो भी हो जाए। कश्मीर का इशू है ना अभी दरमियान में, मसला ये है कि जो आपकी स्टेटिक पॉलिसी है ना रियासत की, वो रियासत की स्टेटिक पॉलिसी है। अब मुझे ये देखें, ये फजलुर रहमान साहब गए, इससे पहले जेयू, मेरा शायद ही पाकिस्तान में कोई
पॉलिटिकल पार्टियों पीटीआई को नहीं परमिशन मिली क्योंकि वहाँ पे नारे वगैरह या उनके रहनुमा या जो भी क्राइसिस चल रहा है, लेकिन वो भी तमाम के तमाम जो बतौर एक पार्टी वो एक राय रखते हैं, मजबूत राय रखते हैं और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं जी। लेकिन जिनको मौका मिला वो कौन सी पार्टी मुझे बताएं? मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम के मुजाहरे बहुत बड़े, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक वहां पहुंचे, मतलब सारी पार्टियां एक जबान है ना, कुछ इश्यूज पे एक जबान होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा ये जो हमारे जो ये लेफ्ट साइड और ये तो वैसे ही कॉमरेड रहे हैं ना एक ज़माने में, तो ये तो वैसे ही कॉमरेड और पीएलओ और ये तो सारे उधर के। अच्छा, तो बात ये है कि मजहबी साइड और आपकी रियासत की पॉलिसी है। अब आप गलत साइड पे हिस्ट्री की नहीं खड़े हुए, अब गलत साइड पे हिस्ट्री की नहीं खड़े हुए, जहां पर फिर मैं दोबारा बात कह रहा हूं और मैं इंतहाई एहतराम के साथ उनका बड़ा, क्योंकि मैं उनको बड़ी उनकी कदर करता हूं कि ये इस पूरी गवर्नमेंट में एक शायद वाहिद ज़बरदस्त आदमी। मुझे बताएं कि क्या किया जयशंकर जी ने, चाइना से लेके, क्वाड से लेके, ये इस्लामी दुनिया से लेके, अफ्रीका से लेके, रशिया से लेके, चाइना से लेके, मतलब कहाँ, क्या अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, किया क्या है? ईरान के थ्रू तो वो बनना था चाबहार। अच्छा, अब इशू ये है, ये पॉलिसी ये इस तरह से बर्बाद होता है ना कि जब आप एरोगेंस में चले जाते हैं ना, एरोगेंट है, देखा जाएगा, ये करो, फलां करो आगे। और सीखी किससे? उधर नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू, इसराइल से सीखी है ये एरोगेंस। उसका नतीजा क्या निकला है आज? आप आगे देखें, ये पहुंचेंगे कल सेक्रेटरी ब्लिंकन। अमेरिका बड़ा फ्लूइड रखता है अपने आप। अमेरिका जो है वो पॉलिसी वो 2 मिनट में जो है ना, अभी देखता है हालात, वो पॉलिसी उनकी चेंज होती है। अब जो है वहां पे ये हुआ है कि ये वहां पहुंचेंगे, वहां फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे, वो तैयब एर्दोगान तो कह रहे हैं कि मुजाहिदीन है जी। और ये मुजाहिदीन है और मैं तो नेतन्याहू इस काबिल ही नहीं है। चाड ने, अच्छा अब इस बात को इम्पोर्टेंट ये बात है, चाड एक मुल्क है बहुत बड़ा। हमारे यहाँ ये लोगों को मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि ये फौजें बनी थी और अब क्या हुआ इतने सालों में, छोड़ दें आप उसको, वो कभी बहुत सी चीज़ें सामने ना ही आए तो बेहतर है। इस्लामी मुल्कों की फौज थी और किसने क्या रोल प्ले किया और क्या, वो छोड़ दें आप। लेकिन चाड जो है ये एक मुल्क है जो कि साहिल के इलाके में, साहिल का जो इलाका है, हम तफसीली से बात कर चुके हैं साहिल के ऊपर। और चाड जो है उसने आज पहला अफ्रीकी मुल्क है जिसने अपने सफीर को वापस बुला लिया। यानी कल होंडुरास था, आज चाड हो गया और उसने अपने सफारती ताल्लुकात, चाड ने सफीर को वापस बुला लिया। अच्छा, अब चाड जो है ये चाड इंपॉर्टेंट इसलिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था चाड, और मैं उसकी इंपॉर्टेंस का आपको सिर्फ इस तरह से बताऊं, चाड की जो इंपॉर्टेंस है वो 2 वजूहात की बुनियाद पे, फिर मैं वापस आता हूँ ये ज़रा फ़लस्तीन के ऊपर। लेकिन मैं सिर्फ आपको चाड की इंपॉर्टेंस ये बताऊं कि चाड जो है उसको जब वो वहाँ पे इन्होंने अपनी एम्बेसी खोली, इसी साल एम्बेसी खोली, तो जो बीबी नेतन्याहू हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, बड़ी उनकी जनाब इन्होंने आओ भगत की। और ये जो हैं, अच्छा ये चाड ने अपने सफ़ीर को वापस बुलाया, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट कर देते हैं 15वीं स्लाइड, चाड रिकॉल्स एम्बेसडर फ्रॉम इसराइल। और ये अभी जो है कुछ अर्से पहले ये जनाब ये हुआ था कि 16वीं स्लाइड को देखेंगे, चाद के जो इदरीस देबे थे, फर्स्ट एवर विजिट टू इसराइल हुआ था। और उससे पहले 17वीं स्लाइड देखें तो चाड के प्रेसिडेंट नेतन्याहू से मिले थे। और एयरपोर्ट पे रिसीव करने वालों में कौन था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मोसाद चीफ। अच्छा, मोसाद चीफ ने रिसीव किया था अभी इसी साल फरवरी में। और चाड जो है ये इस्लामी, यानी इसमें मुसलमानों की अक्सरियत है। सही। अच्छा, लेकिन इसके साथ एक और काम हुआ है, मैं इसको फ़लस्तीन पे आने पर दूसरी बात मैं कंप्लीट करूं जी। इसी दौरान एक और काम हुआ है, वो काम ये हुआ है कि अफ्रीका हाथ से निकल गया। अफ्रीका हाथ से निकल गया। देखिए, एक मुल्क बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत मुल्क लिबिया जी। उस लिबिया पे कर्नल कद्दाफी खाना जंगी सड़कों पे घसीटा गया, उनकी लाश की बेरुमती जो भी था, मैं कोई कर्नल कद्दाफी की यहाँ पे जो भी हुआ बहरहाल एक तारीख का हिस्सा है।
उसके बाद वहाँ खाना जंगी शुरू हो गई, एक तरफ खलीफा हफ्तार और एक तरफ जो है वो ट्रिपली के अंदर छोटी सी हुकूमत। तो अच्छा, अगर आप नक्शा देखें, उस नक्शे को दोबारा देखें, तो उस नक्शे में जो रेड कलर है पूरा, तो रेड कलर वो है जो खलीफा हफ्तार के पास है, और जो ग्रीन कलर वो है जहां पे वो ट्रिपली की हुकूमत है। ये ट्रिपली की वो हुकूमत जो अमेरिका सपोर्ट करता है, और जो रेड एरिया सारा ये खलीफा हफ्तार के पास है। ये पूरा लीबिया है। सही। अब खलीफा हफ्तार जो हैं उनसे जनाब मिलने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए ये कुछ अरसे पहले अगर हम देखें तो प्रॉपर वहाँ से अफ्रीकन कौम के लोग जो हैं वो आए, उनसे मुलाकातें होती थी, बड़ी कोशिश की किसी तरह लिबिया जो है। अच्छा, लिबिया में डिवीजन इस तरह से थी कि एक तरफ अमेरिका, सही, और अमेरिका के अलावा यूनाइटेड नेशन सपोर्ट कर रहा है ट्रिपली की उस हुकूमत को, और कुछ तुर्की भी सपोर्ट कर रहा था। सही। लेकिन ये जो खलीफा हफ्तार थे, इनको यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया, सही, बहुत ज़्यादा ईरान इसमें नहीं था, कतर भी साइड पे हो गया था। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, ये सारे, लेकिन बाद में टर्की भी साइड पे हो गया। टर्की और रशिया के दरमियान जो फटे पड़े हुए थे ना, एक तो सीरिया पे था, एक लीबिया में भी था। अब जनाब क्या हुआ कि अफ्रीकन कौम के लोग भी गए, और बड़ी बात हुई कि किसी तरह से ये इसके स्ट्रेटेजिक, आप देखिए ना अफ्रीका की इंपॉर्टेंस बहुत है, अफ्रीका की। अच्छा, चार्ट नीचे इसके जिन में रखें, सही, और इसके साथ कौन क्या है, इजिप्ट। आप लिबिया की सिर्फ जरा स्ट्रेटेजिक नीचे नाइजर, वो पूरा साहिल की पट्टी शुरू होती है जहाँ पे भी बगावतें हो रही हैं और ये सारा हो रहा है, और नाइजेरिया, और अब चार्ट से, अब लिबिया ने, ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी अगर आज देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बड़े इश्यूज हैं ना वो किस तरह से निकल जाते हैं। ब्लूमबर्ग की स्टोरी अगर हम देखें, पुतिन मूव टू सिक्योर लिबिया बेसिस, लिबिया की बेसिस चली गई जनाब रशिया के पास। लिबिया की जो बेसिस थी वो रशिया के पास चलेगी, ईस्टर्न लिबियन लीडर कह रहे हैं खलीफा हफ्तार को। और ये स्टोरी जो है ये उसके बाद जनाब अल अरेबिया ने इसको फ्लैश किया, ठीक है, अल अरेबिया ने भी इस न्यूज़ को दिया और बड़ा फ्लैश किया कि जी खलीफा रशिया जो है वहाँ पर, रशिया को अपनी रशिया वहाँ पर आ गई बेसिस लेके, ठीक है। अच्छा, अब ये किसके लिए मैसेज है? ये खलीफा हफ्तार के साथ कौन से मुल्क थे, मैं नाम पहले बता चुका हूँ। खलीफा हफ्तार को कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन, ट्रिपली हुकूमत का। अब जनाब पुतिन की जो मूव है लिबिया में बेसिस की, वो बहुत बड़ा चैलेंज है यूएस और यूरोप के लिए। मैसेज चला गया,